नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लोकसभा को लोगों का सदन माना जाता है। इसे निचला सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अगर इसके अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का, तो वहीं 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो 1952 में हुए पहले आम चुनाव में कुल 498 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जो बढ़ते बढ़ते 1977 में 552 कर दिए गए। बता दें कि उस समय सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी, जिसके बाद में 2002 में सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। बता दें कि 1976 में सीटों की संख्या और ऊपरी सीमा 552 तय करने के पीछे की मंशा थी कि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंकड़ों की माने तो 2021 की जनसंख्या 125 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकती है। अगर 17वीं लोकसभा की बात करें तो इसमें 552 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसी कड़ी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या तुरंत बढ़ाने की वकालत की है। मुखर्जी का मानना है कि देश में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अब एक सांसद पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो बेहद मुश्किल है। The last enhancements of the seats in Lok Sabha took place in 1977, almost half a century ago, on the basis of 1971 census, according to which the entire population of the country at that point of time was 55 crores, 550 million, not 1.3 billion today. Therefore, there has been an embargo on the increasing the number of seats in parliament and state assemblies till the year 2026. This has resulted in the fact that the number of voters per Lok Sabha constituency as per 2011 census has risen to more than 16 lakh. In the last general elections of 2019, approximately 90 crore voters were enrolled and were eligible for voting 543 members of the Lok Sabha. Nearly 2/3 of them exercised their voting rights. With an average 16 to 18 lakh people having one representative in parliament, how can we expect the representative to be in touch with the electorate? There is a strong case for removing this freeze on the number of seats in the delimitation exercise. Whenever there is a question of removing this freeze of the number of seats, which should ideally increase to about 1,000 Lok Sabha MPs, with correspondingly a rise in the number of Rajya Sabha MPs, more than often the arguments are given the logistic problem. वैसे अगर 2019 के चुनाव के आधार पर गणना की जाए तो हर सांसद औसतन 16 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसका हवाला देते हुए प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा सीटों में संख्या को बढ़ाकर 1000 करने की मांग की है। साथ ही उनका मानना है कि राज्यसभा में भी अनुपातिक बढ़ोतरी करनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रणब मुखर्जी ने सांसदों के बैठने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल को लोकसभा बनाया जा सकता है, जबकि आज के लोकसभा को राज्यसभा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह राज्यसभा को या तो लॉबी या फिर सेंट्रल हॉल बनाया जा सकता है। बता दें कि इसी दौरान मुखर्जी ने वाजपेयी की आम सहमति बनाने वाले नेता के तौर पर बहुत तारीफ की। मुखर्जी ने कहा कि वाजपेयी ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।